छोटी मोटी बातें हम आपसे हो सकती हैं, हम शायद किसी और पार्टी से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आज जो देश का पिछले 10 वर्ष से देश की सेवा कर रहे हैं और आज तक एक भी छुट्टी नहीं है इस बंदे की। 22 वर्ष में 12 साल चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक भी छुट्टी नहीं। अभी मेरे को दिन से अजीब बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और 3 बजे सोता है, सुबह 6-7 बजे फिर उठ जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये तपस्या है और भारतीय जनता पार्टी में ये तपस्या हो सकती है। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि अभी शैलजा के प्रोग्राम से छपना ही है कागज, उसमें सिर्फ 6 बजे तक आगे रतिया के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष जी लक्ष्मण नापा जी अभी गए हैं, सारी फतेहाबाद के हमारे अध्यक्ष जी और सभा के सभी लीडरशिप यहाँ पर है। अब तो चुनिंदा जो है वो लोग बचे हुए हैं जो समर्पित भाव से संस्था के साथ भी हैं और वैसे भी हैं। मुझे बताया गया कि पीछे तक हॉल भरा था, 600-700 लोग थे, पर कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कह दी। उनका यहाँ आना ही इस बात को दर्शाता है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मोदी जी के साथ है। आने वाले समय में विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम देश को दुनिया में और मजबूती से हर तरीके से, आर्थिक तौर पे हर तरीके से, हर दृष्टि से मजबूत करें, यही संकल्प है। पिछले 72 दिन हो गए मेरे को भी चुनाव लड़ते हुए, बड़ा लंबा समय है। और ये कहते हैं तब से राज मिलता है और राज में फिर गलत करो तो नरक मिलता है। तो हम तो तपस्या में लगे हुए हैं, सेवा करने का आप मौका देंगे। राज मिल तो हम ज़्यादा देखते नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई ऊपर वाला सेवा करने का मौका दे। और अभी भाई अशोक अरोड़ा जी ने जो बात कही वो मेरे याद है। हमने बहुत इस सभा के लिए जो भी आप लोगों का हमेशा आदेश रहा उसकी पूरी मजबूती से पैरवी करी और आगे आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। 25 तारीख को जब कमल के निशान के सामने आप बटन दबाओगे, जो आपने कहा कि पूरी सभा, पूरा समाज, पूरा ये रतिया इलाका, और ऐसा ही रुझान मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा से है, पूरे संसदीय क्षेत्र में। तो बस अब 2-3 दिन आपकी मेहनत है, उसके बाद 20-30 साल के लिए जो है मेरे जैसा आदमी फिर आपको मिल जाएगा। तो आशीर्वाद दीजिए और आने वाले समय के लिए, तरक्की के लिए देश के रास्ते खोलिए। और वो केवल और केवल विकल्प मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके अलावा महासभा द्वारा रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है लोगों का? रिस्पॉन्स अगर रात के 12-12, 1-1 बजे तक पार्टी के कोई उम्मीदवार आए, उसको इस तरीके से प्यार आशीर्वाद मिले, अरोड़वंश महासभा का मिला, ऐसे ही समाज का हर समाज, हर गांव, हर गली मोहल्ला, हर घर आज मोदी जी के साथ है। और जो उनका विकसित भारत का संकल्प है उसके साथ जोड़ करके अपना भविष्य सब लोग देखते हैं। आज मोदी जी ने अगर कहा है कि हम आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ से पहले देश को विकसित कर देंगे तो विकसित भारत होगा। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस की तरह हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। अगले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत देश बनेगा। जब देश बनेगा तो हर देशवासी को उसका लाभ मिलेगा। आज हर देशवासी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट का जो अधिकार उसको मिला है, जो ताकत उसके पास है, वो ताकत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगाए। और जो ऐतिहासिक काम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में करे हैं, उसमें एक बार फिर वो सहयोग करे। 2 बार सहयोग किया, 14 में, 19 में, तो आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज किसानों के खाते में, हमारे संसदीय क्षेत्र में 4500 करोड़ रुपए उनके खाते में फसल बीमा योजना का मुआवजा और कृषि सम्मान, प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है वो उनके खाते में पहुंची। पूरे देश में 3.5 लाख करोड़ वो खातों में गई। करोड़ों शौचालय बने, मकान बने, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला,
शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां मिली। पूरी दुनिया आज भारतवर्ष की तरफ देख रही है। तो ऐसे में जब गाड़ी 200 की स्पीड पे चल रही हो, हाईवे पे चल रही हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा चालक हो, अच्छी सवारी हो, तो फिर चलती गाड़ी में तो कोई ड्राइवर बदलेगा नहीं। कोई बात नहीं, ड्राइवर तो इस समय देश का एक ही है, बाकी सब नौसिखी हैं। और जो नौसिखी है वो कहीं भी भिड़ा सकता है, कहीं भी एक्सीडेंट। 140 करोड़ लोगों का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे लोग। और मैं इस समय आ गया है, 3-4 दिन मेहनत करनी है। और ये 3-4 दिन की मेहनत जब विकसित भारत होगा तो विकसित रतिया भी होगा, विकसित सिरसा भी होगा। यहाँ भी और उद्योग धंधे लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो लंबी मांगे हैं वैसे तो पूरी करी, अब जगह जगह हर क्षेत्र में जो है बहुत तेज़ी के साथ विकास दिखाई दे रहा है। पर जहाँ भी कोई लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। संसद के अंदर और देश की सरकार में मजबूत भागीदारी सिरसा के लोग कमल के निशान के माध्यम से मोदी जी की सरकार में करें। कल अमित शाह की रैली थी, योगी आदित्यनाथ की रैली थी, तो हरियाणा में कितना परिवर्तन लगता है आपको? नहीं, लगातार पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं आप, मोदी जी की रैली अम्बाला गोहाना में हुई, अमित शाह जी कल आए, कल हमारे यहाँ सिरसा में अयोध्या जिनकी एक विशेष भूमिका है नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी वो भी आए और जो संदेश देकर के गए। मैं समझता हूँ कि पूरा जो है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में भी और पूरे हरियाणा में संदेश है कि अब हम जो लोग राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आने वाली 23 अपने सबसे बड़ी दिक्कत है सिरसा और फतेहाबाद जिले में, क्योंकि पंजाब बॉर्डर पे है और नशे का प्रचलन है। युवा इसमें काफ़ी ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं इसको लेकर। नशे पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त होना पड़ेगा, समाज को भी साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा और सरकारों को कोई इसमें ढिलाई नहीं छोड़नी, क्योंकि ये नशा बॉर्डरिंग स्टेट से आता है। तो पंजाब की सरकार जो उड़ता पंजाब की बात करती थी, अब वो जो है दूसरे प्रदेशों को भी उड़ाने का काम ना करें, नशे को वहीं रोके, वहीं ख़त्म करें। जो बॉर्डर से नशा आता है उसकी तस्करी बंद हो, नशा माफिया उसका परमानेंट जो है उसके ऊपर रोक लगे, उसका पक्का इलाज हो। आने वाली 23 मई को प्रियंका गांधी रोड शो करने जा रही है, उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस हवाई पार्टी है, ज़मीन पे ना संगठन है ना मेहनत है। जो 60 दिन बाद चुनाव लड़ने आए, आखिरी में उन्होंने या तो जनता में नुस्ख निकालना है या मशीन में गड़बड़ी बतानी है। कोई भी आए कोई खास फर्क नहीं। कांग्रेस के जो खुद टिकट मांगने वाले लोग थे वो पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे से फ़ोन पे वैसे ही कहा, जी कैसा हालचाल चल रहा है? मैंने कहा ठीक है। बोले जी हमारी टिकट तो घोषणा नहीं हुई, आपकी होगी, आपको बधाई। मैंने कहा और क्या हो रहा है आपको? तो बोले कि जी आपको पता ही है सारा मामला, हमने तो ऊपर कह दिया कि टिकट किसी को दे दो, हारे का हारे, कोई भी आ जाए। तो उस समय जो वर्तमान उम्मीदवार आए हैं उनका भी नाम था। तो हार तो ये होनी है, क्योंकि ऊपर वाले ने देश का भला करना है, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है। तो यहाँ जब देश का चुनाव बन गया तो कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और व्यक्ति भी वो जो 28 साल बाद वापस आया हो, जो यहीं से छोड़ के भागा हो, यहाँ के 30 लाख लोगों को धोखा दिया हो, फिर अम्बाला को धोखा दिया हो, दुनिया भर को धोखा देकर कोई नहीं बच पाएगा। कौन है असली कौन है नकली सबको पता चल जाएगा। धन्यवाद।